बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा जू की जय। श्री परमहंस जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। दई प्रदक्षिणा ते गणे करो दंडवत प्रणाम। सहु साधना मनोरथ पुरजन माराधणी श्री मारा मन नाम मनोरथ पूर्ण की ना मारा नेक वारणे जाए श्री इंद्रावती मरातमना मरातमना प्रणाम संसार जी, प्रणाम राष्ट्रमा जी। प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात अशरातीत प्रीतम प्राण वल्लभ इस स्वप्न ब्रह्मांड में आकर के हम सभी को इस स्वप्न में बैठे बैठे हमें उस दिव्य अर्श अजीम की सुख दे रहे हैं, अर्थात अपनी पहचान करा रहे हैं। और वास्तव में इस सपना अगर देखा जाए वाहिदत के ठौर में हो करके, तो सपना कहीं और नहीं हमारे भीतर ही है। सुपन होत दिल भीतर रूह काहो नहीं निकसत, ये 14 तबक जर्रा नहीं ये तो दिल में बड़ा दिक्कत। अर्थात हमने अपने दिल में इसे बहुत बड़ा मान लिया है, इसका विस्तार कर लिया है, इसके लिए 14 तबक ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और अन्यथा अगर परात्म का भाव पूर्ण रूप से दिल में आ जाए और हम वास्तव में इस संसार के वजूद भाव से उड़ जाए। वजूद भाव से उठना मतलब कहने का अर्थ है कि इस संसार में ही अगर कोई व्यक्ति जैसे कि योग साधना समाधि लगाता है या फिर अनन्य प्रेम से अनन्य भाव से नवदा भक्ति भी करता है वो, तो उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। अर्थात वो संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से, इस संसार से, वैभव से, ऐश्वर्य से, लोभ से, तृष्णा से, ममता से, सभी वस्तु से अपने आप उड़ जाता है वह। तो जब वो उठ सकता है तो सुंदर साथ जी हमारे पास तो तारतम मंत्र है, तारतम दिव्य वाणी है। ये ऐसे साक्षात कलयुग मिला, कलयुग में हमें सद्गुरु मिले, सद्गुरु में ऐसे दिव्य अक्षरातीत प्रीतम की दिव्य प्रेम भरी वाणी मिली हमें। हमें चाहिए कि हम जैसी अवस्था में हैं उसी अवस्था में अपने आप को दुल्हन परातम का भाव ले और भाव लेकर करके अपने दुल्हा धनी को हर एक विधि की कलाओं से उन्हें रिझाएं, वो अनेक हुनरों से उन्हें स्नेह करे, उनसे प्यार करे। वो क्या है सुंदर सर जी, जैसे वाणी गायन होता है, वाणी गायन के माध्यम से हम धनी को रिझा सकते हैं, या फिर बड़े प्यार से सुंदर साथ की सेवा करें, या फिर धनी की सेवा करें। हम हर एक पल से वाणी का चिंतन करें, चितवनी करें, सहोर करें, जो हमेशा अष्टपहर की लीला हम हर साल श्रवण करते हैं श्रावण महीने में बीतक में सुंदर साची, उसी प्रकार और आने वाले समय में लगभग 1-1.5 महीने के बाद तो वापस से श्रावण महीना आ ही रहा है।
तो ये बीतक वर्तमान है, ये वाणी हमेशा वर्तमान है। ये नहीं है कि ये बीतक ये वाणी हो चुकी है, नहीं, ये आज भी हमारे सामने हूबहू प्रेजेंट है। मतलब कितनी भी विकट परिस्थितियाँ हैं, हमारा मन नहीं मानेगा, हमारी इंद्रियाँ नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी हमें हादी को देखते हुए श्री बीतक साहब जी श्री कुलजम स्वरूप वाणी को देखते हुए अपने मन इंद्रियों को समझाते हुए हमें खुद दुख सहते हुए हमें धर्म की राह पे चलना है, हमें वो हादी की राह पर चलना है, और जो चलेगा वो पाएगा, बेशक पाएगा। और उन मोमिनों ने उन सुंदर साथ ने पाया, और उसके बाद उन परमहंसों ने भी पाया है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जितना हम वर्णन करें, जितना हम चिंतन करें, वो सब कमी है। ये वर चर्चा हम हमेशा हर पल श्रवण करते हैं। हमने सुंदर साथ जी रंग महल के ठीक सामने सुंदर 7 घाटों की शोभा देखी। वो 7 घाटों की शोभा के लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट आए हुए हैं। तो अगर उसे हम बातूनी भाव से अगर देखने की कोशिश करें तो सुंदर साथ जी ये 7 दिन 7 वंश 7 लीलाओं के प्रतीक है। जैसे कि सुंदर साथ जी ब्रज रास, फिर बरारब की लीला, फिर धनी देवचंद जी श्री जी की लीला, ये 5 छठवां दिन मोमिनों का, और 7वें दिन में सभी को उस अद्वैत में पहुंच जाना है। अर्थात हम ब्रह्म सृष्टियाँ जो दिव्य परम धाम में, जो ईश्वरी सृष्टि है अक्षर में, और जीव सृष्टि आठों बीस में दाखिल हो जाएंगे। मतलब ये स्वप्न हट जाएगा और उस अद्वैत में, उस अखंड ठौर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से 7 यह जो वन है 7 दिन के प्रतीक कहे गए हैं। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने दिल में हमेशा जो चितवनी करने बैठते हैं, बहुत सुंदर साथ की चितवनी नहीं लगती है, होता भी है, लेकिन सुंदर साथ जी वो हमारा परीक्षा का समय है। हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम चितवनी ना करें, हम वाणी पढ़ें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। नहीं मन लग रहा है, नहीं दिल रहा, मन भटकता बहुत है, बिल्कुल हमारे मन में, हमारे अंदर जीव के अंतस्करण में क्या है, दुनिया के संस्कार इस जन्म के जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमने पहले कर चुके हैं इस जन्म में, या देखे हैं जो कुछ वस्तु, या सोच रहे हैं, या फिर इससे पूर्व जन्म के जब हम ध्यान करते हैं, वो सब क्या होता है, हमारे सामने आता है, और वो आते ही रहेगा हमेशा सुंदर साथ जी। लेकिन हम सबको चाहिए इसको देखते हुए, इसमें साक्षी भाव रखते हुए, अपने बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि मन पे भी कंट्रोल कर सकती है। मन बहुत बड़ा होशियार चंचल तो है लेकिन सुंदर साथ जी, लेकिन इससे साथ साथ इस मन पर भी काबू करने की सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्तिमान ये बुद्धि है सुंदर साथ जी। जिसने बुद्धि को जागृत कर लिया, बुद्धि के अनुसार विवेक से काम किया, तो मन को भी, इंद्रियों को अपना अधीन कर करके वह इनको कन्वर्ट कर करके धनी के सुखों में लगा सकता है। बस ये है कि हम आदि इंद्रावती की जैसे ही अपने गुण अंग इंद्रियों से वार्तालाप करें, इन्हें धिटकारे, इनको फटकार लगे, इनको प्यार से समझा के अपने घर निज धाम के प्यारे प्यारे उन आनंद में हम झीलना करें, वहाँ की सुखों को बताना है। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हम सब ने, भले शुरुआत में चितवनी लगे नहीं लगे, लेकिन फिर भी हमें पहले सीखना तो ज़रूर है, समझना ज़रूर है कि हमारा दिव्य घर, हमारा दिव्य व निज धाम वो कैसा है, कैसी उसकी सलूकी है, कैसी वृक्षों की शोभा है, कैसी बनावट आई हुई है, कैसा वहाँ आनंद में पूरा परम धाम विभोर होकर के नाच रहा है, गा रहा है, आपस में संवाद कर रहा है। तो ऐसे दिव्य अरसे अजीम परम धाम में हम सब ने अभी तक सुंदर साथ जी, कल परसों के प्रसंग में लाल चबूतरे, उसके ठीक सामने 1600 अखाड़े, बड़ोवन, मधुवन, महावन, और फिर सुंदर साथ जी ताड़वन की प्यारी प्यारी शोभा को हमने बड़े प्यार से निहारा और चिंतन किए। तो आइए सुंदर साथ जी, इसको हल्का सा हम वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं,
ताकि सभी सुंदर साथ का रिवाइज अच्छा से हो जाए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने सभी सुंदर साथ ने ताड़वन की शोभा देखी थी, जिस ताड़वन में लगभग जो ठीक रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है और 300 मंदिर के ठीक सामने आया हुआ है। तो इस तरह से चौड़ाई में 300 मंदिर का चौड़ा और लंबाई में 510 मंदिर का लंबा आया हुआ है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखेंगे 18 नहरों की सुंदर साथ जी 11 हारें आई हुई हैं आड़ी खड़ी अगर देखेंगे तो। और इसमें कुल मिलाकर करके 4 नहरों के बीच में प्यारे प्यारे अति सुंदर झीलते हुए सुंदर हिलोले लेते हुए रमण करते हुए वृक्ष आए हुए हैं, जो कुल मिलाकर के कितने हैं यहाँ पर 170 बगीचों में सुशोभित हो रहे हैं। और एक स्थान पर खड़ों को लिया गया है, इसके लिए 169 इसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर उसी पहले की भांति यहाँ चहबच्चे सुंदर नहरें प्यारे पुल की शोभा वैसी की वैसी ही आई हुई है। और ठीक लाल चबूतरे से लग करके और जो सुंदर साथ जी यहाँ पर बड़ोवन की वृक्ष है उसके पूर्व दिशा में यह प्यारा ताड़वन आया हुआ है। और कल हमने शोभा ये भी देखे थे कि इस ताड़वन के ठीक यहाँ पर देखेंगे 16 हाथ का चहबच्चा हो गया, आगे यहाँ पर लिबोई वन हो जाएगा, केल लिबोई पढ़ते ना, लिबोई हो जाएगा। और यहीं पर सुंदर साथ जी केल का वन भी इधर आ जाएगा और इसके ठीक नीचे यहाँ पर भी केल के वन आए हुए हैं जो पुखराज दिशा की तरफ है, सुशोभित हो रहे हैं। तो इस आभा को, इस सुंदर रंग बिरंगी शोभा को हम सखियों ने बड़े प्यार से उत्साह से हमने आनंद से निहारा था। फिर आगे की शोभा सुंदर साथ जी प्यारे सुंदर रंग बिरंगे वृक्षों की शोभा देखी हमने कल। ये जो रंग बिरंगी वृक्ष है उसमें एक बगीचा 169 बगीचों में एक बगीचा हम सखिया लेंगे। उन एक बगीचों में हमने कल देखा था कि कुल 31 वृक्षों की 31 हारें आई हुई हैं। ठीक है, 31 की 31 हार। उसमें प्यारे सुंदर साथ जी देखेंगे, ये तो बीच का एक बगीचा होगा, यहाँ भी बगीचे हैं, इस तरह भी बगीचे आएंगे, इस तरह भी बगीचे और यहाँ भी बगीचे आए हुए हैं। तो यहाँ पर 31 वृक्षों की 31 हार किनारे पर आई हुई है, रॉस से लगते हुए। ठीक है, बगीचे की ज़मीन पर वैसी चारों तरफ भी सुशोभित हो रही है। 31 वृक्ष और ये 31, ये चारों कोने, ये चारों दिशाओं के जो वृक्ष आए हुए हैं यह एक भूम ऊंची है। लेकिन एक भूम कितनी ऊंची है? एज इट इज, जैसे बड़ोवन में हमने देखा था वैसे यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ इन टोटल 120 वृक्ष जो कोन चारों दिशा के आए हुए हैं यह एक भूम के हैं, लेकिन एक भूम यहाँ पर रंग महल के 10 भूम के बराबर आई हुई है। ठीक, दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर सा जी हमने निहारा था कि यहाँ पर 31 वृक्ष जो आए हुए हैं ऐसे यहाँ पर 15 वृक्ष इस तरफ छोड़ दिए, 15 वृक्ष इस तरफ छोड़े, तो बीच में जो 16 वृक्ष आया हुआ है ओके यहाँ पर, तो इस बगीचे का भी है 16 वृक्ष यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 10 भूम तक ऊपर गए। ठीक है, इसलिए लगभग 8वीं या 9वीं भूम, मतलब यूँ कहो कि एकदम ऊपर जाने के बाद जहाँ पर मेहराब बनी, मेहराब के ऊपर छत आ जाएगी, तो उस मेहराब के नीचे प्यारा सा रंग बिरंगी सुंदर खुशबूदार अनंत सलूकी से सुशोभित हम सब सखियों के वास्ते, अपने दुल्हा दुल्हन प्रिया प्रीतम के वास्ते ये प्यारा हिंडोला झूलने के लिए है। तो इस तरह से इस हिंडोले में बैठे हम, तो ये हिंडोला सीधा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गया इस तरफ, तो यहाँ पर जो बगीचा है ऊपर की तरफ में
वहाँ पर भी एक हिंडोला ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पर इस चह बच्चे के ऊपर हिंडोले की ताली पड़ेगी। एज इट इज़ यहाँ पर भी हिंडोले की ताली पड़ेगी, यहीं पर हिंडोले की ताली पड़ेगी और यहाँ पर भी हिंडोले की प्यारी प्यारी हम सखियाँ कभी सखी बहनों के संग झूलते हुए ताली बजाती है, या अपने प्रिया प्रीतम लाडली लाल के संग हो करके हंसते हुए गाते हुए तालियां बजाएंगे हम। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो हो गए किनार के। अब अंदर देखेंगे 29 वृक्षों की 29 हारें आई हुई है। यह जो प्यारे रंग बिरंगी 29 वृक्षों की 29 हारें आई हुई है, यह जो है हर एक भों में बुटे, जैसे रंग महल आए ना सुंदर साथ जी, एक भों, जैसे सॉरी बट पीपल की चौकी देखी थी हमने, सुंदर 2 थड़ आ गए, फिर मेहराब बनी, फिर छत पड़ गई, फिर ऊपर थड़ सीधे गए, फिर मेहराब बनी, फिर छत पड़ गई, फिर तीसरा भूम आया, उसमें छत सुंदर थड़ आ गए, फिर मेहराब बनी, फिर पड़ गई। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी हर एक भूम पर रंग महल के जैसे या बट पीपल की जैसे एक एक भूम यहाँ पर इसकी छत बनी हुई है, और हर ये 2 मेहराब के बीच में प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर एक एक हिंडोला सुशोभित हो रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर के प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर हर एक भूमि में हिंडोले आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष आए हुए हैं तो वे अनेक प्रकार के हैं। कैसे? जैसे कि खजूरी का भी वृक्ष आया है, नारियल के भी वृक्ष हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बरगद का भी वृक्ष आया हुआ है। उसके बाद जो पीपल का वृक्ष भी सुशोभित हो रहा है, और इसके अंदर गूलर जो कहा जाता है ना, जैसे बीतक में गूलर का वर्णन आया है, गूलर के वृक्ष है, वैसे यहाँ पर गूलर के भी ऐसे वृक्ष आए हुए हैं। तो ये सब वृक्ष सुंदर पत्ती बेल फूलों से सुशोभित है, और मेहरा बना के एक भूमि के ऊपर पड़ते चले जा रहे हैं। और फिर ये किनारे के जो 120 वृक्ष है और जो बीच के वृक्ष है, ये सब आपस में ऊपर जाने के बाद एक मिल जाएंगे मेहराब के माध्यम से, और फिर उनकी सब छत पड़ जाएगी, जिसकी वजह से प्यारे सुंदर साथ जी क्या होगा कि हम सखियां दौड़ते हुए बड़े प्यार से उछलते हुए अपने प्रिया प्रीतम के संग श्री रंग महल की 10वीं चांदनी पे हम आराम से आ और जा सकते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से देखेंगे हम, तो यहाँ से भी हम आराम से ऐसे सीधे जा सकते हैं, और यहाँ से भी होते हुए सुंदर जी यहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ से इधर भी आना जाना आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिबोई के वन क्या है, 2 भूम तीसरी चांदनी है ना, 2 भूम तीसरी चांदनी है इसके। केल में भी जो कुछ वृक्ष है वो 10-10 भूम के आए हुए हैं। ठीक है, केल ये जो केल का है इसमें भी कुछ वृक्ष 10 भूम के हैं, लेकिन बाकी अधिकतर वृक्ष है 2 भूम तीसरी चांदनी के आए हुए हैं। इस तरह से बहुत प्यारी और रंग बिरंगी शोभा है। अनंत विध विध के लाल गुलाबी हरे सारस चील बाज, उसके अलावा मोर है, तोता है, मैना है, बिहंग है, पपिया है, चकवा है, ऐसे अनंत पक्षी उड़ने वाले, वो सब उल्लू हो गए, गरुड़ हो गए, ये सब गा गा करके उड़ उड़ करके गुलाटियाँ खा करके गोल गोल घूम कर करके हमारे दुल्हा और दुल्हन अर्थात राज श्यामा जी को बड़े प्यार से रिझाते और प्रसन्न करते हैं। तो इस तरह से सारी शोभा को हमने निहारा था। फिर सुंदर साथ जी हमने देखा कि जो बड़ों वन के वृक्ष आए हैं, उन बड़ों वन के वृक्षों के ठीक आगे हम जब चिंतन करते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ों वन के आगे मधुवन है, और मधुवन के आगे प्यारा सा महावन सुशोभित है। जो बड़ों वन है उसकी लाल चबूतरे से लग कर करके जो 17 हारें हैं वो तो सुंदर साथ जी रंग महल के ठीक बराबर आई हुई है, और जो उसके 18 से 41 वृक्ष जो आए हुए हैं वो सब कैसे हैं,
वो 250 भूम के आए। कितने सुंदर साथ जी? वो 250 भूम के सुशोभित हो रहे हैं, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बड़ो वन जो ये 250 भूम का है, अर्थात 1 लाख कोस का है, इससे 2 गुना ये मधुवन 500 भूम है, अर्थात 2 लाख कोस ऊंचा, और मधुवन से ऊंचा डबल 2 गुना 1000 भूम का महावन प्यारा सा। और ये सुंदर सांची 4 लाख कोस ऊंचा, रंग बिरंगे जगमगाता हुआ, दिल को प्रसन्न करता हुआ प्यारा वृक्षों की शोभा है। इसमें अनेक प्रकार के हम देखेंगे सुंदर हिंडोले आए हुए हैं। दूसरी चीज़ सुंदर सांची, यह महावन पुखराज की चांदनी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये प्यारी मीठी मीठी रंग बिरंगी शोभा हुई। अब आइए सुंदर साथ जी हम सब मिल कर के बड़े प्यार से दिव्य से रंग महल से लगभग मध्य से पुखराज के मध्य तक लगभग 4.5 लाख कोस की दूरी होती है। तो ऐसे दिव्य एक सुंदर नगोर के अंदर सुंदर जगमगाता हुआ जो प्यारा सा पहाड़ है, जिसे हम सब सखियाँ पुखराजी पहाड़ सुंदरबाई इंद्रावती जी ने कहा, जो लगभग 1000 भूम ऊंचा, एक सुंदर पुखराज के नंग में सुशोभित दैदीप्यमान अनंत चित्रकारी से परिपूर्ण, दिल को प्रसन्न करता हुआ अनंत रंग रस मस्ती से परिपूर्ण। आइए पुखराज पहाड़ की दिव्य शोभा को हम श्रवण करें और इस दिव्य सुंदरबाई की शोभा से परिपूर्ण इस दिव्य पुखराज को हम चिंतन करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर साथ जी हम देखेंगे कि ठीक यहाँ पर पुखराज का प्यारा प्यारा चबूतरा जो परम धाम की जिमी से 1 भूम ऊंचा है, वह दिखाई हमें दे रहा है। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर साथ जी इस चित्र में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर जो महावन आए हैं, है ना, ये महावन के जो वृक्ष है ऐसे गोल घूम करके यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे गोल घूमे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे महावन कितने आए हुए हैं? वृक्ष 4, महावन के 4 वृक्षों की हारे ऐसे गोल घूमी हुई है, ठीक है, 4, ठीक है। ऐसा कुल मिलाकर के एक महावन की हार घूमी, फिर दूसरी महावन की हार, फिर तीसरी और चौथे महावन की हार घूमेगी। और हर एक वृक्ष कैसे आए पहले बताया था, बट पीपल की चौकी के नीचे की शोभा है वैसे आई थी कि सुंदर चबूतरे पर शोभा है, माने एक वृक्ष और उसके आजू बाजू चौक आया है रमण करने वास्ते। फिर कमर भर ऊंचा प्यारा प्यारा चारों तरफ नहर का चबूतरा आया है, नहर आई हुई है, और प्यारे प्यारे चारे कोने में 6 बच्चे आए हुए हैं। तो ऐसे ही सुंदर सा जी यहाँ पर यह महावन सुशोभित हो रहा है जो 1000 भूम ऊंचा गया है। और महावन के बाद समझ लीजिए महावन आया हुआ है ना, तो महावन के बाद क्या आ जाएंगे? मधुवन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मधुवन भी गोल घूम करके उसकी 4 हारें यहाँ पर गोल घूमी हुई हैं। समझ में आई शोभा सुंदर साथ जी? मैं एक चित्र बता देता हूँ आपको, और दूसरा चित्र से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। श्री जी साहेब जी मेहरबान।
जिसे इस चित्र में देखेंगे सुंदर साथ जी, देखेंगे ध्यान से तो देखिए ये जो सब पुखराज से है ना, यहाँ से सबसे पहले लगा हुआ जो ये वृक्ष आया हुआ है, ओके, ये अलग, इसमें थोड़ा सा राउंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। ये समझिए ऐसे है ना, ये ऐसे करके जो वृक्षों की हार आई हुई है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे और 4, ये कौन से आ जाएंगे, महावन के। फिर उसके बाद साथ साथ में ऐसे गोल घूम करके यहाँ पर मधुवन के वृक्ष आ जाएंगे, जैसे इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही इसमें, लेकिन सुंदर साथ जी ऐसे कितने वृक्ष आएंगे, 8 आएंगे, 8 वो भी गोल राउंड सर्कल में आएंगे, ठीक है, यह हमें समझना है। सर्कल में 8 वृक्ष आ जाएंगे पुखराज को घेरते हुए पहरे से। समझ में आ रही सुंदर साथ जी शोभा? हाँ, 8 वृक्षों की हार आ जाएगी गोल घूम करके। 8 वृक्ष नहीं आए, 8 वृक्षों की हारें आएगी, मतलब उसकी गिनती नहीं है, बहुत सारे वृक्ष आएंगे ना, क्योंकि हाँ इसके लिए, क्योंकि वो 125 मंदिर की दूरी पर एक एक वृक्ष आए हुए हैं, इसके लिए बहुत सारे वृक्ष गोल। हाँ मैं वो चित्र ही देख रहा था, पता नहीं वो चित्र मिल नहीं रहा एक्चुअली, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट देखते हैं। मतलब पहले बता चुका हूँ ना सुंदर साथ जी, महावन जो है वो 1000 भूम है, मधुवन जो है वो डायरेक्ट 500 भूम ऊँचा है। बस 4 हारें मधुवन की, 4 हारें महावन की ओनली, बस कल ही तो बताए थे ना सुंदर साथ जी। 41 जो बड़ो वन की 41 हारें आई हुई है, ठीक है, 17 हार तक तो 10 रंग महल के बराबर आई है, और जो ऊपर जो आई हुई है वो 250 भूम की बताई गई है फिर, है ना। जो बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं ना, जो 18 से लगाकर 41 तक जो बड़ो वन के वृक्ष है प्यारे रंग बिरंगी सुंदर, वो 250 भूम तक आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मधुवन की 4 हारें वो डायरेक्ट 500 भूम आई है, और फिर उसके बाद 4 जो है महावन के वृक्ष है वो 1000 भूम है। ये मधुवन और महावन पुखराज को घेर करके गोल घूमे हुए हैं। हाँ वो तो कल ही बताया था दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कल बताया था ना, गोल घूम करके, इसमें भी नहीं। ठीक है, समझ में आई शोभा सुंदर सा जी ये आपको? नहीं मैं जानता हूँ, पुखराज तो ऐसा है ना, अधिकतर सुंदर साथ किस में फंसते पता है, पुखराज पहाड़ में फंसते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सुंदर साथ, जैसे हम लोग यहाँ पर भी क्लास चलाते हैं ना 5 to 6 शाम को, तो पहले जो सुनने वाले थे बहुत, अब सुनने वाले लगभग आधे हो गए। पुखराज पहले ही हमारे जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब पुखराज पहाड़, तो जो हमारे गुरुजन थे जो सुन है ना, और जो बुज़ुर्ग जो मतलब जिनसे सीखे भी नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पुखराज एक ऐसा रहस्य है, मतलब जिसे जो भी पढ़ता है ना इसी में फंस करके वो किसी न किसी कारणों से वो दूर हो जाता है, मतलब वो सीख नहीं पाता है पूर्ण रूप से, या अधूरा रह जाता है या छोड़ देता है ना। देख रहा हूँ। एक मिनट, हाँ लेकिन वो प्योर नहीं है ना, इसके लिए थोड़ा सा पूर्ण रूप से नहीं आया वो।
कि यहाँ पर देखिए मतलब 4 हारे हैं, तो मैंने आप समझा दिए हैं, आप समझ जाइए इसमें कि ऐसे करके 4 हारे आएगी। ठीक है, ऐसे 4, ऐसे 1 हारे, ऐसे टोटल महावन की 4 हारे घूम करके पूरी आई हुई है, ऐसी मधुवन की भी 4 हारे गोल घूम के ही आएगी। बाकी पूरी जितनी भी जगह बची है वो सब में बड़वन के वृक्ष आए हुए हैं, जो कल अपन ने चित्र में भी देखा था, जो अक्षरधाम तक गए सीधे, है ना, सुंदर जो जवेरू की नहरें हैं उससे जुड़ करके अक्षरधाम तक गए हुए हैं। तो अब सुंदर साथ जी, जैसे कि हम ये शोभा देख रहे हैं इसके अंदर, तो इस शोभा में क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्यारा सा हमारा पुखराजी पहाड़ है, जो लगभग 4 लाख कोस ऊंचा आया हुआ है, उसके ऊपर और भी आया हुआ है 4 लाख कोस ऊंचा। तो ये जो पुखराजी पहाड़ है, सबसे पहले परम धाम की ज़मीन से, ओके, यहाँ पर देखेंगे हम एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया है, ये वाला। ठीक है, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पे जब हम चढ़ेंगे तो यह जो चबूतरा है इसे ही क्या कहते हैं, पुखराजी रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, पुखराजी रॉस कहेंगे। और यह चौड़ाई में कितनी आई हुई है, इसकी चौड़ाई, ओके, ये एक भूम ऊंची जो चबूतरा आया हुआ है, देखिए एक भूम ऊंचा चबूतरा है ना, ये जो चबूतरा है इसके इस दीवार से लगा करके यहाँ तक ऐसा कुल कितना आया, ये 400 कोस का चौड़ा यह पुखराजी रॉस आई हुई है। मतलब हम यहाँ से इसमें घूमते घूमते ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे जा कर के फिर पश्चिम की घाटी, उत्तर घाटी से, देखिए यहाँ पर भी आया पुखराजी रॉस, है ना, इधर। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये पीछे भी, इधर भी पुखराजी रॉस आ जाएगी। और ये पुखराजी यहाँ से होते हुए नीचे नीचे आगे सीधे सीधे बंगला जी, अदबीच, ढपो चबूतरा, मूलकुंड होते हुए फिर यही पुखराजी रॉस मरोड़ खा करके केल के पुल के पास भी आएंगे। फिर अपना जो सातों घाट आए हुए हैं, है ना, केल बोयनार, उसके भी आगे ये पुखराजी रॉस आएगी। फिर आगे बढ़ते हुए फिर पश्चिम दिशा में मरोड़ खार करके इस सुंदर पुखराजी रॉस प्यारे हौज कोसर को भी घेर लेगी। तो ये भी सुंदर साइंस जी लगभग 18 लाख कोस से भी ज़्यादा ये दूरी तय करती है पुखराजी रॉस भी, जमुना जी के जैसे ही। तो ये परम धाम की जिमी से कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया। ये जो चबूतरा है कुल कितना चौड़ा, 400 कोस का चौड़ा है। 400 कोस पहले बताया था, 400 कोस बराबर 500 मंदिर होंगे अब यहाँ पर। ठीक है, 400 कोस बराबर 500 मंदिर होंगे। और अब पुखराज में जो हिसाब होगा वो क्या होगा, एक भूम का होगा। एक भूम बराबर यहाँ पर कितना है, 400 कोस। एक भूम बराबर कितना है सुंदर सा जी, 400 कोस होगा पुखराज में हिसाब। ठीक, तो यहाँ पर जो कमर भर ऊंची जो यह चबूतरा आ गया, कमर भर ऊंचा, इस चबूतरे पर 400 कोस की रॉस हो गई चौड़ी। 400 कोस चौड़ी जो रॉस आई है, इस रॉस से हम देखेंगे, इस रॉस से फिर आगे एक भूम ऊपर, एक भूम मतलब 400 कोस ऊपर एक गोल चबूतरा आया है, इसी को बोलते हैं पुखराज का गोल चबूतरा। इसे कहते हैं पुखराज का गोल चबूतरा आया है, जो 1000 हांस का है। कितना, 1000 हांस का, ये 1000 पहल का आया हुआ है। जैसे अपना गुम्मट जी 8 पहल का है, रंग महल कितने पहल का है, 201 पहल का आया हुआ है। वैसे यह भी पुखराजी जो चबूतरा है वो कितना 1000 पहल का आया हुआ है, या 1000 हांस का दैदीप मान हो रहा है प्यारा सा। तो सुंदर साथ जी, हम सखिया जब इस पुखराजी रॉस पे आती हैं तो इस पुखराजी रॉस पे हर एक हांस में, जहाँ हांस तो वहाँ पर देखिए एक गुर्ज आया है, इसे बोलते हैं गुर्ज। ठीक, ये भी गुर्ज है, ओके, ये भी गुर्ज है।
तो इस गुर्ज के देखिए चबूतरा जो गोल आया उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर चांदा आ गया, और इस चांदे से इस तरफ भी सीढ़ी उतरेगी और इस तरफ भी सीढ़ी उतरेगी, जैसे इस चित्र में अच्छी तरह दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर देखिए सीढ़ी उतरी हुई है, ओके, और यहाँ भी सीढ़ी प्यारी सी उतरी हुई है। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सभी को? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, पूरा टोटल जो चबूतरा है पुखराज का प्यारा सा ये 1000 हांस का है। मतलब एक चांदी से, ठीक है, ये जो चांदा है या फिर है ना, इस चांदी से इस चांदा ये 1 हांस होगा जगह, ठीक है। फिर इस चांदी से इस चांदे पर ये 1 हांस हो जाएगा, इस चांदी से इस चांदी तक 1 हांस, तो ऐसे कुल हांस गिनेंगे तो 1000 हांस हो जाएगा टोटल। तो कुल मिलाकर के कितने 1000 हांस का गोल चबूतरा आया हुआ है। और पुखराज जो है का ये जो चबूतरा है इसकी लंबाई चौड़ाई कितने हैं, 1,33,000 लगभग 300 कोस का यह लंबा चौड़ा है। कितना, 1,33,300 कोस का यह लंबा चौड़ा पुखराजी चबूतरा है। और अगर इसको परिधि में लेंगे, मतलब इसको राउंड में गिरदवाई देखेंगे तो कितना आया टोटल, ये 4 लाख कोस का इसकी गिर्द आई हुई है गोल। ठीक है, गिर्द और सुंदरसा जी लंबाई चौड़ाई में इतना ही अंतर है। जो लंबाई चौड़ाई होती है जैसे 1,33,300, इसी का हम इंटू 3 कर देंगे, मतलब गुणा 3 कर देंगे, तो इसकी परिधि अर्थात इसकी गिर्द भी निकल जाती है। ठीक, क्लियर हुई शोभा ये? तो अब प्यारे सुंदर शाह जी हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि जो पुखराजी रॉस है, पुखराजी रॉस से यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से सीढ़ी चढ़ेगी। ये जो सीढ़ी चढ़ेंगे तो सीढ़ी चढ़ करके हम कहाँ जाएंगे, इस चांदे पे आएगा, और चांदे से हम सीधा पुखराजी चबूतरे पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पुखराजी चबूतरे पे आ गए। और दूसरी चीज़, हर 2 सीढ़ी के बाद, या फिर कहो 2 गुर्ज के बीच में, ठीक है, एक प्यारा से बीच में दरवाज़ा आया है। ये दरवाज़ा, जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे से हम क्या कर सीधे अंदर जाकर के नीचे तरहटी में जा सकते हैं, जिसे पुखराज की तरहटी भी बड़े प्यार से कहा जाता है। हो रही शोभा क्लियर सुंदरसा जी के ऊपर से जा रहा है सभी के? ओह, बेसमेंट जी सुंदरसा जी, ज़रूर आपको बताएंगे। बस आप ध्यान से सुनना और जो चीज़ लिखने की उसे तुरंत लिखते भी चले जाना, ठीक है? जी जी। हाँ, जो प्यारे सुंदरसा जी, पुखराज को जो चबूतरा है, ठीक है, यह 1 भूम ऊंचा और 1,33,300 को उसका लंबा चौड़ा आया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो परिधि है, मतलब इसकी जो गिर्द है गोल घूम करके टोटल, वो कितनी 4 लाख कोस की आई हुई। कितनी, 4 लाख कोस की इसकी परिधि है, अर्थात गिर्द आई हुई है। और इस सुंदर ये पूरा पुखराज है ना, एक सुंदर पुखराज के नंग में सुशोभित हो रहा है। मतलब पूरा पुखराज का ही नंग का बना हुआ है यह। अति सुंदर, अति रमणीय यह दिव्य दृश्य है सुंदर साक्षी, सुंदर नज़ारा है। और दूसरी चीज़, इसमें और भी कई प्यारे छोटे छोटे चित्रकारी और भी रंग, बेल, फूल, पत्तों की डिज़ाइनिंग आई हुई है। ऐसा नहीं कि पुखराज बोलेंगे तो सिर्फ पुखराज ही है, नहीं, पुखराज तो है सुंदर साई जी। इसमें लगभग 9 एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं अपने संसार की बुद्धि से, कि लगभग यह 90% पुखराज का नंग का है। बाकी इसमें सलू की बनावट के लिए सुंदर साई जी
छोटे छोटे पत्ते, बेल, नंग, चित्रकारी भी कुछ कुछ अनेक रंगों की दृश्यमान हो रही है। ठीक। ए पर्वत इन भात का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों कहूँ खोबी इन जुबा, देखत रहा हृदय भराए, देखत रहा हृदय भराए। मतलब इसको देखने से इतना सुकून मिलता है। आप महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि मतलब हृदय हमारा भर जाता है आनंद और प्रसन्नता से, कि जब हम सखियाँ यहाँ पर आती है तो सुंदर इस नग की शोभा, इसमें सुंदर ये जो पुखराजी रॉस आई हुई है, पुखराजी रॉस पे सुंदर सा जी जो वृक्ष आए हुए हैं, जो 2 भूम ऊँचे आए हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगी आए हैं, अर्थात लाल, पीले, गुलाबी, हरे, नीले, ऐसे सुंदर वृक्ष भी दैदीप्यमान हो रहे हैं। फिर सुंदर साची यहाँ पर लगभग 1000 गुर्ज आए हुए हैं। कौन से गुर्ज? ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, क्यों 1000 अंश का है तो लगभग 1000 गुर्ज आ जाएंगे। 1000 ऊपर चांदे भी आ जाएंगे और इस चांदों से हम नीचे सीढ़ियों से पुखराजी रॉस में उतर जाएंगे। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे से हम पुखराज की तलहटी में आराम से जा सकते हैं। फिर इस पुखराज का जो यह प्यारा सा चबूतरा है, जो लगभग गोल आकृति का है, तो यहाँ इसके तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा मतलब होता है कि जैसे कि ये पुखराज जो पहाड़ है 1,33,000 का लंबा चौड़ा है, तो इसका तीसरा हिस्सा लगभग कितना होगा? 44,400 कोस का। कितना? 44,400 कोस में। तो 44,400 कोस में एक प्यारा सा इस चबूतरे से और 1 भूम ऊंचा चबूतरा ये उठा। मतलब गोल चबूतरा है, इस गोल चबूतरे से भी 1 भूम और ऊंचा चबूतरा उठा, तो चौरस एक चबूतरा आ जाएगा ये वाला। इसको दूसरे चित्र में देखते अपन, आइए। श्री इंद्रावती जी, नहीं वो सीधा आ जाएगा समझ में दीदी, मैं देखता हूँ बाद में ना, पहले दिखा दूँ। नहीं चित्र तो बहुत सारे हैं। हाँ ये देखिए सुंदर साची, तो इसमें देखेंगे तो ये जो गोल चबूतरा है, ओके, इस गोल चबूतरे के ठीक यहाँ पर सीढ़ी आ जाएंगे तीसरे हिस्से में, है ना। ये एक चौरस चबूतरा आ गया। जो चौरस चबूतरा आया हुआ है, ये चौरस जो चबूतरा है वह 44,400 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना? 44,400 कोस का लंबा चौड़ा है। और इतनी ही जगह इस चबूतरे से इस तरफ भी होगी 44,400 कोस की, और इतनी ही जगह इस चबूतरे से यहाँ पर भी होगी 44,400, और इतनी जगह यहाँ पर भी बची रहेगी 44,400 कोस, और 44,400 कोस इस तरफ भी बची रहेगी। तो सुंदर साथ जी, ठीक गोल चबूतरा जो प्यारा से 1 भूम ऊपर उठा, और इस 1 भूम उठे प्यारे 1000 हांस के चबूतरे के बीच में एक और चौरस चबूतरा 1 भूम ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर 5 पेड़ आए हुए हैं। पेड़ मतलब यहाँ पर 5 महल आए हुए हैं, जो सीधे सीधे एक पेड़ के नुमा, मतलब जैसे पेड़ का तना कैसे होता है वैसी ऐसी सीधा ऊपर चला गया है, जिसके आगे हम इसके रंग बिरंगी इस सुंदर शोभा को हम सखियाँ बड़े प्यार से आगे निहारेंगे। तो सुंदर साथ जी, ये जो 5 पेड़ है, ओके, ये खजाने के ताल से आए। कहाँ से आए हैं? खजाने के ताल, मतलब नीचे जो तरहटी बनी है ना, उस तरहटे में खजाने का ताल आया है, वहाँ से ये 5 पेड़ प्रकट हुए हैं, या 5 थंब भी कह सकते हैं इसे, जो नीचे से ही आए हुए तरहटी से। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, सीढ़ी इसी पहले वाले नक्शे में था ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ी होगी, क्योंकि गोल चबूतरे से चौरस चबूतरा 1 भूम ऊंचा है ना, इसके लिए यहाँ पर चारों दिशा में सीढ़ी होगी। ओके, चारों दिशा में सीढ़ी होगी, बिना सीढ़ी की तो चढ़ ही नहीं पाएंगे।
बाकी जगह पर सुंदर कठेड़ा हर जगह आएगा ही, है ना। यहाँ कठेड़ा हो गया, इधर भी कठेड़ा आ जाएगा। इसको और एक और दूसरा नक्शा, इसके अंदर तो ये पूरा माहौल ही है दीदी। माहौल में तो बिल्कुल सब कुछ आएंगे। अब पुखराज पहाड़ में जो माहौल होंगे ना, उसमें हर एक चीज़ आएगी, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बगीचे भी आएंगे, उसमें थंब भी आएंगे, उसमें सीढ़ियाँ भी आएंगी, उसमें सुंदर मेहराबे भी आएंगे, बगीचे, नहरें, चबच्चे सब आएंगे। मतलब जो हम सोच सके उससे ज़्यादा वस्तु हर एक में आएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर जो एक एक भूम है वो कितनी है, यहाँ पर एक एक भूम, यहाँ पर एक भूम जो है 400 कोस की है। 400 को मतलब 500 मंदिर, है ना। तो सोचिए कितना बड़ा होगा ये। जब इतना बड़ा होगा तो इसमें हर एक वस्तु रहेगी, ठीक है। अब इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीढ़ी ऑटोमेटिक रहेगी, इसमें सीढ़ी भी, बगीचे, हर चीज़ रहेगी इसमें। जिसे और अच्छी तरह से अब समझने के लिए इसको भी देख लेंगे सुंदर साथ जी। जैसे हम देख रहे थे ना कि 1000 हाथ का जो प्यारा सा गोल चबूतरा आया हुआ है पुखराज का, तो देखिए बीच में दरवाज़ा आ गया है ना, जिसमें हम 70 में जा सकते सखिया यहाँ से। ओके, यहाँ से हम सखिया जा सकती है बड़े प्यार से। और यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ कर के ऊपर यहाँ पहुँच जाएंगे। यह है चांदा, ठीक है। देखिए सीढ़ियाँ चढ़ी ना ऊपर ऐसे, ये चांदा आ गया। और चांदे से सीधे गोल चबूतरे पे आ जा सकते बड़े प्यार से। और बीच में जो ये दरवाज़ा है, ये दरवाजे से हम चबूतरे के नीचे जो प्यारा सा तरहटी आया हुआ है, जिसे बेसमेंट भी कहते हैं, है ना, या फिर उसको हम पोली पाल भी कह सकते हैं सुंदर सा जी। मतलब जो पोली जगह होती है, जैसे कि जो आजकल अधिकतर जैसे कि लोग अमेरिका साइड में, यूरोप साइड में जो घर बनाते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं। अपना गुम्बद जी देख लीजिए, बंगला जी भी देखेंगे, वो अंदर से नीचे से पोला आया हुआ है। इसलिए आज भी हमारे हादी श्री जी प्राण वल्लभ श्री इंद्रावती जी महामती जी सशरीर आज भी उस तरहटी में, मतलब उस नीचे सुंदर सा जी विराजमान है गुम्बद जी के नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ से आराम से नीचे जा सकते हैं। तो ये जो 5 पेड़ हमने अभी देखे थे, उन्हीं 5 पेड़ों के ऊपर प्यारा सा पुखराजी पहाड़ जो है 1000 भूम ऊंचा, ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर धतूरे के फूल के समान ऊपर चला गया, जिसकी हम बनावट जो है आगे जा कर के देखेंगे। जैसे इस चित्र में देखेंगे सुंदर साथ जी, दिखाई दे रहा है ना ये। तो देखिए यहाँ पर जो पेड़ आए हुए हैं ना, ये जो पेड़ आए हैं ये वाला, तो इस पेड़ से देखेंगे तो आगे चढ़ता चढ़ता यहाँ से सुंदर साथ जी 1000 भूम सीधा, फिर धतूरे के फूल कैसे फूल खिलता है ना, ऐसे खिलते खिलते यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और आगे जा कर के ये ऊपर जाते जाते, बढ़ते बढ़ते, गोल घूमते घूमते ये 1000 भूम सीधा पुखराजी पहाड़ हमारा चला गया। और ऊपर प्यारी ये चांदनी आई हुई है। ठीक है, तो पूरा पुखराजी पहाड़ इन्हीं 5 जो थंब है या 5 पेड़ है उसी पर ही अद्भुत रूप से जगमगा रहा है, प्यारा चमक रहा है। हम तो ऐसे सुंदर सा जी, सुंदर प्यारा सा हमारा पुखराजी दिव्य पहाड़ झलक और चमक रहा है। और इस पुखराजी पहाड़ के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, जहाँ पर ये जो आया है ये क्या है, उत्तर की घाटी। क्या है सुंदर साथ जी, यह एक उत्तर की घाटी आई हुई है वाली चित्र में। ठीक है, ऐसी घाटी एक पीछे भी आएगी जो हमें
यहाँ पर देखेंगे इधर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा देखो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। देखो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना, ये भी क्या है, यह पश्चिम की घाटी है। तो ऐसी दो घाटियाँ आई हुई है पुखराजी पहाड़ के उत्तर दिशा में। ओके, ये उत्तर दिशा हो गई और ये जो हो गई है पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, और पुखराज पहाड़ के ठीक आगे की तरफ ये प्यारा सा क्या आया हुआ है हमारा, पूर्व दिशा में बंगला जी। और ठीक पुखराजी पहाड़ की यह कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। पुखराजी पहाड़ का जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पर सुंदर सा जी लगभग 4.5 लाख कोस की दूरी पर प्यारा हमारा आगे लाल चबूतरे से लगता हुआ रंग महल आ जाएगा। ठीक है, मतलब पुखराजी पहाड़ के उत्तर तरफ में ये उत्तर की घाटी हो गई। ओके, पश्चिम में पश्चिम की घाटी दिखाई देगी हमें, और दक्षिण दिशा में हमें क्या दिखाई देगा, सुंदर वन दिखाई देंगे। वन के आगे सुंदर सा जी 1600 अखाड़े और 1600 अखाड़ों के आगे लाल चबूतरा और रंग महल दिखाई देगा यहाँ पर। और पूर्व दिशा में आगे हम देखेंगे तो बंगला जी, अदबीच, ढपो चबूतरा, मूलकुंड दिखाई देगा। बहुत प्यारा सा और रंग बिरंगी अद्भुत वृक्षों की शोभा से आच्छादित प्यारा सा हमारा यह पुखराजी पहाड़ दैदीप्यमान हो रहा है। और पुखराजी पहाड़ सुंदर सा जी श्री सुंदर बाई जी को ये शोभा अता फरमाई गई है। मतलब इस पुखराजी पहाड़ किसकी शोभा है, श्री सुंदर बाई सखी की शोभा आई हुई है। बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा सा बना हुआ है सुंदर सा जी। जब इसकी बनावट आगे हम देखेंगे ना, तो दिल में बहुत सुकून और चैन मिलेगा हम सभी सखियों को। अब प्यारे सुंदर सा जी इसकी और आगे की शोभा हम निहारते हैं। देखेंगे ध्यान से, इसमें मैं थोड़ा और क्लोज कर दूंगा इसे। हाँ, ये देखेंगे तो ठीक पुखराजी पहाड़ जो ये आ गया है ना, इस पुखराजी पहाड़ के आगे ये बंगला जी आया है। क्या है ये, बंगला जी आ गया। बंगला जी के आगे ये अदबीच आ गया, अदबीच का कुंड या अदबीच का चबूतरा बोल सकते हैं। फिर इसके अदबीच के चबूतरे के या अदबीच के कुंड के आगे प्यारा सा हमारा यह ढपो चबूतरा आया है। ओके, ढपो चबूतरा के आगे यह मूल कुंड आ गया सुंदर सांची। मतलब यहाँ पर 5 चबूतरे पुखराज के चबूतरे के बराबर सीधे आए हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वापस से देख लेंगे। तो सबसे पहले आया खुद पुखराजी पहाड़ का चबूतरा है, ये गोल। फिर चौरस बंगला जी का चबूतरा, फिर उसके बाद चौरस अदबीच का चबूतरा, फिर उसके बाद चौरस ढपो चबूतरा, और फिर चौरस मूलकुंड आया हुआ है। ये सब शोभा किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, पुखराज, बंगला जी, अदबीच, फिर ढपो चबूतरा और मूलकुंड, ये 5 जो चबूतरे हैं। मतलब हम सखिया अगर मस्ती करते हुए, झूमते हुए, खेलते रमण करते हैं तो बड़े प्यार से पुखराज चबूतरे से सीधा चल कर के बंगला में आ जाएंगे। बंगले से सीधे चलेंगे तो अदबीच के चबूतरे पे, अदबीच के चबूतरे से ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरे से प्यारे से मूल कुंड के चबूतरे में हम सखिया दौड़ते हुए, मस्ती करते हुए सीधे आ जा सकते हैं। ठीक, और पीछे देखेंगे ये पश्चिम की घाटी हो गई है ना, और यहाँ पर उत्तर की घाटी दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक, दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी यह देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो ये जो बंगला जी आया है, बंगले के चबूतरे पर सुंदर शोभा, ये बंगला जी 980 भूम ऊंचा है। कितना ऊंचा है सुंदर साथ जी, 980 भूम ऊंचा होने के बाद इसकी प्यारी सी ये चांदनी आ गई है। बंगला जी 980 भूम ऊंचा है। जो पुखराजी पहाड़ है हमारा 1000 भूम ऊंचा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर प्यारे सुंदर साथ जी आइए हम इसकी आगे की शोभा को निहारें। तो पुखराजी रोज तो ठीक है, उसके साथ साथ आगे गई है। और जो यहीं पर हमने दिखा था
तो जो मधुवन है, महावन है, इसकी 4 हारें ऐसे गोल घूम करके यहाँ से ऐसे आई हुई है। मैं देखूँगा इसका नक्शा कल की जब अपन चिंतन करेंगे ऐसा, इसका वर्णन हम आगे श्रवण कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा सभी को क्लियर हो गई। आगे जैसे पढ़ेंगे ना हम सभी सुंदर साथ, वो धीरे धीरे एक एक शोभा क्लियर होगी, तब जाके पूरा स्पष्ट और क्लियर हो पाएगा पोखरा जी पहाड़। जी जी, बाकी धीरे धीरे होते चली जाएगा सुंदर साथ जी। तो आगे जैसे जैसे हम समझेंगे जानेंगे, बस इसके लिए हम सबको चाहिए कि धाम सूक्ष्म से या फिर आपके पास जो भी किताब है सुंदर साथ जी या फिर पीडीएफ में है, तो उससे आप सभी सुंदर साथ एक बार अध्ययन चिंतन मनन जरूर कर लेना। ठीक जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।